Hello bachcho, let's read the question. Question says two balls are thrown simultaneously. A vertically upwards with a speed of 20 meter per second from the ground and B vertically downwards from a height of 40 meter with the same speed and along the same line of motion. At what points do the two balls collide? Take G equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो एस इज इक्वल टू होता है बच्चों यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बॉल को हमने फेंका है ऊपर से और बच्चों एक बॉल को हमने नीचे से फेंका है ऊपर की तरफ. और इन दोनों के बीच की अगर हम हाइट की बात करें तो 40 मीटर के डिस्टेंस पे ये दोनों बॉल्स हैं. इसको बच्चों हमने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका है और इसको बच्चों हमने 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड से नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड फेंका है. बच्चों यहाँ पे जब हम इस बॉल को फेंकेंगे तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन काम करेगा जो अपवर्ड के लिए काम करेगा. और अपवर्ड के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, ए जो होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर लगेगा. जब बात हो रही है जब हम इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ऊपर की तरफ जब हम फेंकेंगे तो क्या होगा बच्चों, ए जो होगा वो माइनस जी के इक्वल लगेगा और जब नीचे आ रहा है तो ए जो होगा बच्चों वो प्लस जी के इक्वल लगेगा. ध्यान रखिए जब ऊपर फेंक रहे हैं तो ए जो हो माइनस जी के इक्वल लगेगा और जब हम डाउनवर्ड्स आ रहे हैं तो बच्चों जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल लगेगा. अब मान लेते हैं कि ये जो दोनों का कॉलिजन होता है वो कुछ टाइम के बाद जो है कोई भी एक टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम जो है वो यहाँ पे मान लिया लग रहा है कि टी टाइम पे कोलाइड करते हैं. अब जब बच्चों ये टी टाइम पे कोलाइड कर रहे हैं तो मान लिया ये यहाँ से अगर हम चाहे नीचे से देख लें तो या टॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम ये मान लें बच्चों ये x डिस्टेंस ट्रेवल करता है नीचे से ऊपर की तरफ तो ये जो होगा बच्चों ये 40 माइनस x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टी टाइम में. टी टाइम में ये बच्चों अगर हम देखें टी टाइम में ये जो है ये x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये 40 माइनस x के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी की दोनों की तो u1 जो होगा अगर हम u1 की बात करें तो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड है और अगर हम u2 की बात करें तो ये भी क्या है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि जो डिस्टेंस चलेगा s वो क्या होगा बच्चों u1 के लिए अगर हम देखें या अगर हम टॉप ऑफ द टावर से देखें तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों 40 माइनस एक्स. अभी मैंने आपको बताया है. कंसीडर कर लेते हैं जो u1 या u2 हम इन दोनों को इक्वल ही रखेंगे क्योंकि ये दोनों जो है वो बराबर ही हैं तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं u क्योंकि ये दोनों ही बराबर है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो डिस्टेंस जो है वो 40 माइनस एक्स है तो अपवर्ड मोशन के लिए अगर हम देखें तो डिस्टेंस होगा x यानी कि इस मोशन के लिए अगर मैं यहाँ पे बता देता हूं इस मोशन के लिए इस x पार्ट के लिए तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों ut यानी 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम t अब माइनस हाफ gt स्क्वायर. और अगर हम बात करें ऊपर वाले पार्ट के लिए तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 20t प्लस हाफ gt स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g जो होगा वो प्लस हो जाएगा ये डाउनवर्ड मोशन के लिए. अब इन दोनों को अगर हम बच्चों कंपेयर करें तो कंपेयर करने में हमें क्या मिलेगा या एक काम करते हैं बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं. तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो x प्लस 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 20t माइनस हाफ gt स्क्वायर प्लस 20t प्लस हाफ gt स्क्वायर.
यानी कि दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर लिया। मैं यहाँ पे इनिशिएट कर देता हूँ। ये जो है ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया तो x से x कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। यहाँ से हमें वैल्यू मिली 40 इक्वल्स टू 40 t के बराबर। 20t और 20t आपस में जुड़ गए तो यहाँ से अगर मैं देखूं t इक्वल्स टू जो है वो हमें मिला 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के टाइम में ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। अब अगर हम बात करें कि 1 सेकेंड में जो है ये पहला वाला यानी कि डाउनवर्ड मोशन वाला जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। t की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं फर्स्ट इक्वेशन में ही अगर मैं पुट कर दूं तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 20t, यानी x इज इक्वल टू क्या है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू क्या है 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। t इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो जब हम t इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 20 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 पुट करनी है, इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 20 माइनस, अब बच्चों यहाँ से अगर हम इसको कट करें तो ये हमें मिल जाएगा 4.9। तो 20 माइनस 4.9 हम करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 15.1 मीटर। 15.1 मीटर, यानी कि अगर हम प्लेस की बात करें, हमसे पूछा गया है किस पॉइंट पे मिलेगा, तो नीचे से यानी कि ग्राउंड से अगर हम देखें तो 15.1 मीटर, और अगर हम बच्चों ऊपर से देखें तो ऊपर क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं बात करूं तो ऊपर है 40 माइनस 15.1, तो ऊपर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 24.9 मीटर। 24.9 मीटर, इसको मैं लिख देता हूं, तो मैं लिख देता हूं 15.1 मीटर फ्रॉम ग्राउंड एंड मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 24.9 मीटर फ्रॉम टॉप। सो इस जगह पे ये दोनों कोलाइड करेंगे। सो दिस इज द पर्टिकुलर आंसर फॉर योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।